अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। बाबर आजम ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे लगा था खैर जिम्बाब्वे से भी जब हम आ रहे थे तब भी वो आए थे। ही वाज ट्राइंग टू लीडिंग ट्राई टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एंड वो ही आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और ऑब्वियसली लुकिंग डिसहार्टेंड एंड आई डोंट थिंक कि बाबर आजम की इतनी ज़्यादा कोई गलती है। टीम इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई डोंट नो व्हाई इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। बहुत सी खबरें हैं कि टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल वैसा नहीं है जैसा पहले हमेशा हुआ करता था और जिस वजह से हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, जिस वजह से हम टिल द लास्ट बॉल हम लड़ते थे, उस तरह का माहौल नहीं है। कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई थी बहुत पहले से और वो कंटिन्यू चली आ रही हैं और मे भी वो वजह है या किस तरह की वजह है। खैर पहले भी ऐसी कैंपेन चली थी बाबर आजम के अगेंस्ट और उस कैंपेन को तो शहनशाह अफरीदी ने ही है कि ख़त्म किया था बिकॉज़ उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। खैर इस तरह की सारी कैंपेन चलाने वाले कौन हैं, कौन के पीछे हैं, जो भी अवामिल कार फरमा है हम सब जानते ही हैं खैर उस बारे में। और जो बड़ी ही मीठी मीठी बातें कर रहे हैं अभी टीवी पे बैठ के ताकि किसी की नज़र उनकी तरफ ना जाए। बट ऑब्वियसली हमारी कौम भी बहुत होशियार है और हमें सब पता है कि शाहीन के दिमाग में खुन्नास बनने वाले अवामिल कौन हैं। सो खैर हो सकता है ये वजह हो, अल्लाह ना करे इस तरह की कोई वजह हो। बट बहुत दिनों से खैर मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि कुछ चल रहा है एंड मीडिया इंटरेक्शन के हवाले से। बट मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। बट इस तरह की हार, उस तरह के एटीट्यूड की वजह से मुझे लग रहा है हो सकता है खैर इस तरह की कोई बात हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। बट लग रहा है क्योंकि इंटेंट नज़र नहीं आ रहा। इंटेंट जस्ट आप बैटिंग में ही नहीं दिखाते हो, ओवरऑल आपको फील्डिंग में भी दिखाना होता है। फील्डिंग में वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा। हसन अली भी आ रहे हैं फील्ड करने और कितनी फील्डिंग तो हसन अली ने की है, आ रहे हैं फील्ड करने। आप वो अरे आप पूरे फोकस तो हो जाओ। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही किया कि एटीट्यूड फील्डिंग में नज़र नहीं आ रहा और एंड ऑल। खैर क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बहुत ही डिसहार्टेंड लग रहे थे एज ऑलवेज। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि टीम बहुत डिसहार्टेंड होगी, आप भी बहुत इमोशनल हो गए, तो जब भी खैर उनके एक्सप्रेशंस देखने वाले थे वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। और ऑब्वियसली वी कैन नॉट वॉच हिम लाइक दिस। बाबर आजम को हमेशा हमने रोर करता हुआ देखा है, हमेशा हमने सेलिब्रेट करता हुआ देखा है, मुस्कुराता हुआ देखा है। तो इस तरह से ऑब्वियसली थोड़ी सी बीइंग अ फैन ऑफ बाबर आजम आई कैन नॉट सी हिम लाइक दिस। और बहुत ही ज़्यादा खैर मुझे पहले भी हर्ट हुआ था जब जिम्बाब्वे से हम आ रहे थे और जब भी उनके एक्सप्रेशन ऐसे ही थे। आंखें वो झपक रहे थे है कि अपने आप को कंफर्ट फील करा, मतलब लोगों को बताते हुए कि ही इज़ काम एंड कंपोज बट ही वाज नॉट। एंड आज भी खैर ऐसा ही था। तो उन्होंने कहा कि लॉस काफ़ी हर्ट करेगी हमें। हमने 280 290 का हमने प्लान किया था और जब हमने उसको अचीव कर लिया तो फिर बॉलिंग और फील्डिंग में हम अप टू द मार्क नहीं थे। वही बात, अप टू द मार्क। और फिर उन्होंने कहा कि प्रेशर हमने नहीं डाला, हमने इतनी अच्छी एरियाज हिट नहीं किए बॉलिंग में, कंसिस्टेंसी नहीं थी हमारी बॉलिंग में, दैट्स वाई हमने प्रेशर नहीं डाल सके। मिडल ओवर्स में स्पिनर्स ने भी ऐसी बॉलिंग इस तरह की बॉलिंग नहीं कराई जैसे उन्हें करानी चाहिए थी। मीन्स स्पिनर्स ने आपकी अच्छी बॉलिंग कराई कब है। एनीवेज फिर इसके बाद उन्होंने पूछा कि उनसे पूछा गया है कैप्टनसी का प्रेशर तो नहीं है आपकी परफॉर्मेंस से डिक्लाइन करें। तो उन्होंने कहा कैप्टनसी का मेरे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। मैं जब बैटिंग करता हूं तो मैं जस्ट अपने सोचता हूं अपनी बैटिंग के बारे में कि मैं किस तरह से रन्स करूं, और जब मैं फील्डिंग कर रहा होता हूं तो फिर मैं अपनी फील्डिंग के बारे में सोचता हूं, फील्ड प्लेसमेंट के बारे में सोचता हूं। तो कैप्टनसी का मुझ पर इतना कोई प्रेशर नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि आप बहुत ही मायूस होंगे, जिस पर उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो कितने मायूस हैं। और है कि फैंस को क्या कहेंगे कि अब क्या कैंपेन को कहाँ देखते हैं, ओवर हो चुका है या अभी कुछ उम्मीद रखें। तो ही सेड कि यू नेवर नो, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। एंड है कि जो भी है कि हम एफर्ट करते हैं या जो कोशिश करेंगे कि उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। एंड वही बात जो वो हमेशा कहते हैं। और फिर है कि उन्होंने कहा कि बॉलिंग हमारी अच्छी है। बॉलिंग के बारे में पूछा गया कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी हमारी या थी,
ये थी बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। तो बॉलिंग हमारी बहुत ही वर्ल्ड क्लास थी, और अब क्या हो गया है कि हमने काफ़ी ज़्यादा रन्स खा लिए। उस दिन भी हमने 350 खाए ऑस्ट्रेलिया से, और अभी भी हमने 280 चेस करवा दिया। तो बॉलिंग को हमारी क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि बॉलिंग हमारी अच्छी है, स्टिल हमारी बॉलिंग अच्छी है, बट हम क्लिक नहीं कर सक रहे और हम कंसिस्टेंसी से एक लेंथ नहीं हिट कर रहे। फील्डिंग में मुझे एटीट्यूड नज़र नहीं आ रहा, और आप एक एटीट्यूड से फील्डिंग करते हो तो क्यों नज़र नहीं आ रहा एटीट्यूड फील्डिंग में? ये भी एक है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एटीट्यूड नज़र क्यों नहीं आ रहा। फिर उनसे पूछा गया कि बॉलिंग और फील्डिंग, तो उन्होंने कहा नहीं, बॉलिंग में एटीट्यूड नज़र आ रहा है, फील्डिंग में, बट आई थिंक बॉलिंग में भी नहीं नज़र आ रहा। उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर ट्राई कर रहे हैं। हम अप टू द मार्क होते हैं, नेट्स में हम अप टू द मार्क होते हैं, बट जब हमें अच्छे बॉल पे भी रन्स पड़ते हैं तो हम है कि ओवर ट्राई करते हैं और कंसिस्टेंसी से एक लेंथ हिट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ में हम लैक कर रहे हैं। ही सेड कि हमें अपने प्लान्स पे स्टिक नहीं रह सकते हम। ज़रा हमें कुछ है कि अच्छी बॉल पे भी अगर रन्स पड़ जाते हैं तो फिर हम ओवर ट्राई करने लगते हैं। और पैनिक का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ नहीं किया, बट मैं पैनिक का लफ्ज़ यूज़ करूँगी, क्योंकि जब हमें अर्ली ब्रेक थ्रूज नहीं मिलते तब हम पैनिक करते हैं, और ये ओवरऑल हम एज अ टीम करते हैं। खैर बाबर आजम ने फिर भी काफ़ी टाइम पूरी टीम गैदर हुई और है कि सर्कल बना के उन्होंने कॉन्वर्जेसन भी की, और उसी कॉन्वर्जेसन के बाद पाकिस्तान को पहली जो है विकेट भी मिली, बट है कि वो कोऑर्डिनेशन नहीं नज़र आया। फील्डिंग में तो वैसे भी खैर कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, कोई उनका अप टू द मार्क वो एग्जैक्टली नहीं थे। और बॉलिंग भी अच्छे एरियाज़ पे उन्होंने कहा कि अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे एरियाज़ को हिट करोगे तो फिर आपको है कि रिवॉर्ड मिलता है, बट अच्छे एरियाज़ पे हिट नहीं कर रहे, ओवर ट्राई कर रहे हैं, लेंथ सही पिक नहीं हो रही, और मार्जिन यहाँ पे बहुत ही कम है, और विकेट टू विकेट हम नहीं रह सकते। आई डोंट नो क्यों हम विकेट टू विकेट नहीं रह सकते। आज भी देखें तो शाइन की ऑल्थो उन्हें जो मिली है विकेट, वो भी आउट ऑफ द स्टंप की बॉल पे ही मिली है, बट आप लेंथ भी देखो, आप फुल पे कर रहे हो, गुड पे कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, किस तरह की आपकी लेंथ है, आप वो लेंथ नहीं देख रहे हो। और जिस बॉल पे शाइन को पहली जो गुरबाज था, कौन था, उसकी विकेट मिली, उसमें भी यही था कि थोड़ी सी बॉल ने ज़्यादा बाउंस किया। तो आप इस तरह की बॉल कराएं तो आपको है कि मिलेंगे। एक तो वैसे भी जो हमारे बॉलर्स की तो स्पेशलिटी थी कि या तो LBW करते थे या बोल करते थे। बोल तो मैंने देखा ही नहीं हमारे पेसर्स का इस पूरे उसमें। जो कोई मार धाड़ में भाई कैच आउट हुए तो कैचिंग तो वैसे भी हमसे नहीं होती। ये तो शुक्र गुरबाज की कैच हो गया बेचारा, वही शाहीन शाह अफरीदी के बॉल पे उसामा मीर थे, अल्लाह अल्लाह करके बस कैच हो गया, तो चलो शुक्र, विकेट्स तो मिली जो भी एक दो, बट है कि लैक ऑफ इंटेंट नज़र आ रहा है फील्डिंग में। एंड क्यों नज़र आ रहा है आई डोंट नो। और उन्होंने कहा कि स्पिनर्स भी है कि अप टू द मार्क नहीं, तो स्पिनर्स तो आपके वैसे भी कभी अप टू द मार्क नहीं रहे। काफ़ी एक बहुत ही लंबा अरसा हो गया आपके स्पिनर्स ने करके कुछ नहीं दिया, जबकि आपके स्पिनर्स स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स पे खेल रहे हैं। एशिया कप भी आपने ऐसे ट्रैक्स पे खेला है जहाँ पे स्पिनर्स को असिस्टेंट मिलती थी। आपने जो इससे पहले श्रीलंका में हम्बनटोटा में खेला, वहाँ पे भी आपको असिस्टेंट मिलती थी। आपके नवाज जो IPL खेले थे वहाँ पे भी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक थे, लेकिन आपके स्पिनर्स ने कुछ भी नहीं किया है, रिसेंट पास में कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। तो ये बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और जिस पे काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। और हाई टाइम क्या मैं कहूँगी, अब तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करें हम, क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो मुझे नहीं लगता खैर पाकिस्तान को अगर समहाउ कोई मौजा होता भी है और पाकिस्तान जाता भी है तो पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता। सॉरी टू से, पाकिस्तान लिटरली डिज़र्व नहीं करता। इस तरह की क्रिकेट खेलने के बाद हम डिज़र्व नहीं करते। किसी डिज़र्विंग टीम का क्या स्पॉट लें हम और हम सेमीफाइनल खेलें। एनीवेज, और फिर उन्होंने बोला कि 10 से 15 रन हम शॉर्ट थे, और वो तो खैर बिल्कुल शॉर्ट थे। जैसे कि मैंने कहा कि पिच से हम रिसीव हुए हैं, हालांकि ये वही पिच थी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हुई थी, जहाँ पे इतने स्पिन हो रहा था। आई डोंट नो सही गाइड किया है टीम को नहीं किया, लेकिन ये वो पिच मुझे नज़र नहीं आ रही थी। बट है कि उन्होंने कहा कि हम ओवर ट्राई कर रहे हैं और टीम डिसअपॉइंट है। और मैसेज के बारे में पूछा गया कि आप क्या मैसेज देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैसेज यही होगा सिंपल, कि अपने आप पे बिलीव रखें और अपना 100% एफर्ट दें और अपने बेस्ट गेम प्ले करें ऑन द डे। और फिर उनसे पूछा कि आपके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, तो कहीं उसका प्रेशर तो आपने नहीं ले लिया है सर कि कौन सी कैंपेन? मुझे तो कुछ नहीं मालूम मेरे खिलाफ कौन सी कैंपेन चल रही है, मैं तो नहीं देखता। एंड दैट वाज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ बाबर आजम। ही वाज लुकिंग
सो डिसहार्टेंड, सो डिसअपॉइंट, और बहुत इमोशनल भी लग रहे थे वो। और आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा कोई उनका कसूर है। उन्होंने तो आज रन्स भी किए हैं और टीम को हर मुमकिन उन्होंने कोशिश की है उठाने की, टीम को ग्राउंड में, टीम को मोटिवेट रखने की, पॉजिटिव वाइब्स देने की। और आई डोंट नो क्या चल रहा है टीम के माइंड में, और क्या कुछ सियासत है, कुछ कॉन्स्पिरेसी है, क्या है, कुछ तो चल रहा है। और ये सब इन तमाम साजिशों के ताने बाने डीएचए कराची से मिलते हैं। और ये हरकतें जो वो कर रहे हैं, अगर उसमें वो कामयाब हो भी गए ना, तो फिर आगे ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो गलती हो रही है। मुझे तो खैर यही लगता है कि शाहीन के दिमाग में जो भरने वाले हैं ना, वो वही मोहतरम है। और अपने वक्त में भी खैर उन्होंने इसी तरह की हरकतें की हुई हैं। और पामा तो खैर उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं, यानी उन्होंने हासिल तो कुछ भी नहीं किया है उन्होंने उन हरकतों से भी। बट आई डोंट नो क्या वो फिर से चाहते हैं, अपनी गलतियों से उन्होंने सबक नहीं सीखा, बल्कि वही अपनी गलतियां वो चाहते हैं कि शाहीन भी दोहराए। एनीवेज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।